दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अखिल एकेडमी में मैं अखिल मिश्रा आप लोगों का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्पर्शरेखा और अभिलंब के वो क्वेश्चन बताने वाला हूं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सवाल एनसीईआरटी में किताब में है। तो हम लोग पिछली क्लास में हम लोग ने एक्सरसाइज 6 में एक्सरसाइज 6.3 के हमने क्वेश्चन कर लिए थे और आज हम उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है, तो आप लोग मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहे क्योंकि हो सकता है इन्हीं सवालों में आपके हाफ ईयरली या फाइनल ईयर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। हम लोग एनसीईआरटी किताब फॉलो कर रहे हैं, तो उसी की हम लोग इसकी पिछली वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर का 1 से 7 तक मैंने क्वेश्चन बताए थे और इसमें मैंने कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को बताया था। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो स्पर्श रेखा और अभिलंब का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एक बार मैं फिर से आप लोगों के साथ डिस्कस कर देता हूं। जैसे यदि ये कोई आपका कर्व है, इस कर्व के किसी बिंदु पर जो हम रेखा खींचते हैं, इसको स्पर्श करती हुई जो रेखा जाती है, ये कोई बिंदु x1 y1 है, इस पर जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा। चलिए, और इस बिंदु के लंबवत जो रेखा खींची जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अभिलंब। नाम से ही क्लियर है क्या है, लंब। किस पर लंब है, स्पर्श रेखा पर। तो ये है आपका अभिलंब और ये है स्पर्श रेखा। तो यदि स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है आपको, तो इसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, क्या था, y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। जी हाँ, ये स्पर्श रेखा का फॉर्मूला है। और अभिलंब का निकालना है, तो अभिलंब के लिए सिंपल थोड़ा सा फर्क होता है, क्या, y माइनस y1 इक्वल टू -1 अपॉन m x माइनस x1। जी हाँ, वहां पे होता है m और यहाँ पे होता है -1 अपॉन m, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों कैसी रेखा होती हैं, लंबवत रेखा होती है। तो लंबवत रेखा कैसी होती है, इनके बीच आपस में कोण 90 एंगल होता है। तो यदि दो रेखाएं आपस में लंबवत हैं तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल -1 के बराबर होता है। दोस्तों, ये आप लोग जानते हैं, हाई स्कूल में आप लोग पढ़ कर आए हैं। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने पिछली वीडियो में मैंने बताया था और हल्का सा कॉन्सेप्ट मैंने इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस कर दिया। चलिए, तो हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 6.3 है। 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8। यहां से आपके क्वेश्चनों का लेवल अच्छा हो गया है, बहुत अच्छे सवाल है यहां से। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 है, सब लोग अपनी किताब में देखेंगे कि वक्र y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्या दिया, वक्र y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। सबसे पहले मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि इस तरह के सवालों में जो चीज दी हो उसे आप लोग पहले नोट कर लिया करें, फिर इसके बाद जो चीज पूछा करे उसके आप लोग सॉल्व कर लिया करें, ठीक है। तो क्या दिया हमें, वक्र दिया y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर और हमें बिंदु निकालना है। हमने बिंदु क्या मान लिया, x1 y1 ये मान लिया हमने, ये ज्ञात करना है। और क्या कर रहा है, जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2,0 एक बिंदु क्या दिया है 2,0 और दूसरा पॉइंट है 4,4। ये दो बिंदु हैं आपके, इनको मिलाने वाली रेखा, ये जो रेखा होगी मिलाने वाली रेखा के समांतर है। चलिए दोस्तों, आप लोग इस सवाल को समझें। सवाल ये कह रहा था कि इस वक्र की इस बिंदु पर जो स्पर्श रेखा आएगी वो स्पर्श रेखा इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली स्पर्श रेखा के समांतर होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेखा की जो प्रवणता होगी वही प्रवणता इस वक्र के स्पर्श रेखा की भी होगी। हाँ सर, ये तो हमको मालूम है। तो चलिए कोई नहीं, हम पहले इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं।
तो इसकी प्रवणता कैसे निकलेगी? अरे सर हमने कक्षा 11 में मालूम है कि यदि दो बिंदु दिए हो और उनकी प्रवणता निकालनी हो तो फॉर्मूला हमको क्या मालूम था सर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, निकाल लेते हैं सर। तो m बराबर क्या आ जाएगा? y2 क्या है यहाँ पे 4, y1 क्या है 0। ये आपके होते हैं x1 y1 और ये है आपका x2 y2। तो 4 माइनस 0 y2 माइनस y1 और x2 क्या है और 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 4/2 करेंगे m बराबर कितना आ जाएगा? हमको मिल जाएगा 2। तो ये हमने इसकी प्रवणता 2 निकाल ली। चलिए अब हम इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था किसी भी वक्र की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो सिंपल आप उसको अवकलन कर दीजिए और जो बिंदु दिए हैं उन बिंदुओं को dy/dx में रख दीजिए, प्रवणता मिल जाती है स्पर्श रेखा की। बहुत इजी बताया था सर आपने। तो चलिए इसका हम लोग अवकलन करें। चलो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या जाएगा इसका अवकलन? dy/dx इक्वल टू d/dx x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अवकलन में तो आपको महारत हासिल है, आप लोग फट से कर लेते हो ना। तो इसका dy/dx क्या गया 2 ब्रैकेट में x माइनस 2। अच्छा ये तो आपका अवकलन आया। हमें यदि किसी कर्व की स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालनी है तो उसके लिए आपको उस वक्र का अवकलन करिए और उस बिंदु को सेटिस्फाई करवाइए। तो हम लोग dy/dx निकाल लेते हैं कब? एट पॉइंट x1 y1। तो क्या गया सर 2x1 माइनस 2। चलिए अब ये हमारी क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता, मतलब इस वक्र के बिंदु x1 y1 पर ये प्रवणता स्पर्श रेखा की प्रवणता मिल गई आपको। चलिए तो अब हम जो है अब सवाल क्या कह रहा है प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सवाल में है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये जो प्रवणता है वो इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता के समांतर है। तो उसकी प्रवणता क्या है? 2। यदि दो रेखाएं आपस में समांतर होती है तो उनकी प्रवणताएं क्या होती है? आपस में बराबर होती है सर। चलिए तो इसका मान क्या है 2x1 माइनस 2 इक्वल टू 2 कैंसिल आउट। तो x1 माइनस 2 इक्वल टू 1। तो x1 इक्वल टू कितना गया 3। अरे सर x1 तो मिल गया। अब हमको बिंदु निकालना है तो बिंदु में आपको y1 भी चाहिए। तो y1 कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि जो बिंदु होता है इसे हम लोग स्पर्श बिंदु कहते हैं। तो जो स्पर्श बिंदु होता है वो स्पर्श बिंदु स्पर्श रेखा को भी सेटिस्फाई करता है और कर्व को भी सेटिस्फाई करता है। तो हम यहां लिखेंगे कि बिंदु x1, y1 वक्र को संतुष्ट करेगा। अब वक्र को संतुष्ट करेगा इसका मतलब क्या होगा? तो वक्र हमारा क्या है y इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो x1 y1 इसमें रख दीजिए तो y1 इक्वल टू हो जाएगा x1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां क्या लिखेंगे? जब x1 बराबर क्या है 3 तो y1 क्या आ जाएगा 3 माइनस 1 का होल 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 का होल स्क्वायर। मतलब y1 इक्वल टू क्या गया 1। जो बिंदु आपके आ गए वो आ गए x1 है 3 y1 है 1। ये आपका आंसर है। मतलब वक्र के यदि इस बिंदु पर आप स्पर्श रेखा खींचते हैं तो वो स्पर्श रेखा की प्रवणता इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली प्रवणता के बराबर होगी। क्लियर? तो यहां से ये क्वेश्चन को हम लोग ऐसे करेंगे। ठीक है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये है आसान क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। ट्रिकी का मतलब क्या है कि थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। इसमें दो कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहे हैं। पहला कि किसी भी वक्र की जो प्रवणता निकालते हैं वो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकलती है, किसी बिंदु पर निकालेंगे हम लोग, और दो बिंदुओं की स्पर्श रेखा निकालने के लिए हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आ सकता है। चलिए, कोई डाउट इस क्वेश्चन में आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं। चलिए, इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में।
क्वेश्चन नंबर 9 बहुत अच्छा सवाल है, काफी कुछ आपको ये बता के जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 काफी कुछ दिखाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं हम लोग। ये स्पर्शरेखा और अवलंब, इसके फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। ये ऐसा टॉपिक है जो कंपटीशन जेईई मेंस में भी अक्सर पूछ जाता है इसके क्वेश्चन, तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान टॉपिक है। बहुत से टीचर कहते हैं बहुत हार्ड है, लेकिन मैं तो कहता हूँ बहुत आसान है। चलिए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 में देखिए दिया है वक्र y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस का 5। ये तो सर वक्र दिया हुआ है, ठीक है। अब उस बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, इसमें भी हमको बिंदु निकालने हैं, तो यहाँ पे फट से x1 y1, इसको आप लोग ऐसे लिख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है कि जिस पर स्पर्श रेखा, क्या स्पर्श रेखा y इक्वल टू एक्स माइनस 11 है, मतलब हमें वो बिंदु निकालना है जिसकी जो इसकी जो स्पर्श रेखा होगी इस बिंदु पर, वो यही स्पर्श रेखा है, मतलब स्पर्श रेखा ही यही है, हमें ऐसे बिंदुओं को निकालना है, ठीक है। तो ये भी है आसान सवाल, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग अपने माइंड में अच्छे से रखिएगा, ठीक है, कैसे हम लोग कर लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसकी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकाल लेते हैं इस बिंदु पर। तो क्या करेंगे, इसका अवकलन करो, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या इसका अवकलन आ जाएगा? dy अपॉन dx इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस का 11। अब हमको प्रवणता निकालनी है, तो dy अपॉन dx किस बिंदु पर? x1 y1 पर, तो कितना जाएगा? 3x1 स्क्वायर माइनस का 11। क्लियर ये हो गया। अब कह रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता हमको मिल गई, तो ये जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वही इसकी प्रवणता है। चलो यहां से इसकी प्रवणता निकाल लीजिए, किससे? y बराबर mx प्लस c से तुलना कर दीजिए, तो m बराबर क्या मिल जाएगा यहाँ से? 1। तो इसकी प्रवणता और इन दोनों की प्रवणता क्या कर देंगे हम लोग? बराबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1 ये इक्वल टू हो जाएगा m के। आप लोग सवाल को हल करने का तरीका भी देखें, क्योंकि ये आपका 12th है, बोर्ड के एग्जाम है, इसमें आप लोग जिस तरह से क्वेश्चन हल करेंगे, जैसे सॉल्व करेंगे, उसी तरह से आपको नंबर दिए जाएंगे। चलिए तो इसका मान क्या है यहाँ पे? 3x1 स्क्वायर माइनस का 11, यहाँ पे क्या है? 1, तो 3x1 स्क्वायर इक्वल टू 12, तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x1 इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये आपका x1 मिल गया आपको। तो x1 क्या मिला आपको? प्लस माइनस 2। x1 के दो मान आ गए, कौन कौन से? एक प्लस और एक दूसरा माइनस, दो मान आ गए हमारे पास। चलिए तो अब हम y1 निकाल लें। तो आप जानते हैं y1 कैसे निकालते हैं? वक्र से ही हमेशा y1 निकलता है। अब इन बिंदुओं को वक्र पर भी रख दीजिए, तो क्या हो जाएगा कि x1 y1 वक्र को संतुष्ट करेगा। क्यों करेगा मेरे दोस्त? क्योंकि ये जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा और वक्र दोनों पर है, स्पर्श बिंदु है वो। तो क्या हो जाएगा? y1 इक्वल टू x1 क्यूब माइनस 11x1 और प्लस का 5। जहां पे y है वहां पे y1 कर देना है, जहां पे x है वहां पे x1 कर देना है। बहुत आसान है सर, आप ऐसे मैथ पढ़ाते रहिए, हम लोग का बेड़ा पार हो जाएगा। चलिए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो x1 क्या रखेंगे? जब x1 बराबर क्या रखे हम लोग? 2 रखते हैं, यहां से तो क्या हो जाएगा? तो y1, तो y1 इक्वल टू 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस का 5। कितना हो जाएगा? 8 माइनस 22 प्लस का 5, प्लस पर जोड़ लो, 8 5 13 माइनस 22 कितना आ जाएगा? माइनस का 9। तो y1 कितना आ गया आपका? माइनस का 9। तो बिंदु आपको क्या मिल गया? एक बिंदु यहां से क्या मिले? x1 क्या है? 2, तो 2 माइनस का 9, एक बिंदु तो ये मिला। चलिए अब क्या रखेंगे? जब x1 इक्वल टू क्या दिया? माइनस का 2, तो रखिए माइनस का 2, तो y1 इक्वल टू माइनस 2 का होल क्यूब माइनस 11 इंटू माइनस का 2 और प्लस का 5।
कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 8 माइनस का ये प्लस का हो जाएगा 22 प्लस 5। चलिए इसको घटा दीजिए, यहां से चलो इसको जोड़ लेते हैं तो माइनस का 8 प्लस का 27 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो y1 कितना है 19। तो बिंदु आपको क्या मिल गया है, एक बिंदु मिला आपको -2,19 आ गया। चलिए तो दो बिंदु मिले आपको, एक तो ये मिला दूसरा ये मिला, लेकिन किताब के आंसर में तो सर ये दिया हुआ है ये नहीं दिया हुआ, क्यों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ये इसको एक्सप्लेन करने में ही आपका बहुत इसमें ज्यादा दिक्कतें आती हैं। तो चलो मैं बताता हूं क्यों इस तरह से है। देखिए ये जो बिंदु है स्पर्श बिंदु, वो मैंने बताया था कि कर्व और स्पर्श रेखा दोनों को टच करता है। अब इसमें क्या है कि जो बिंदु आपने निकाला है वो यही स्पर्श रेखा है। सवाल में यही कह रहा था कि हमको वो बिंदु बताना है जो इस वक्र पर भी हो और ये इसकी स्पर्श रेखा हो। मतलब कि जो भी बिंदु होगा वो वक्र को भी संतुष्ट करेगा और साथ ही साथ स्पर्श रेखा को भी संतुष्ट करेगा। चलिए रख के देख लेते हैं। स्पर्श रेखा क्या है आपकी y बराबर x माइनस 11। चलिए पहले हम लोग क्या रखते हैं 2 -9 रखते हैं। रखिए तो क्या है y -9 इक्वल टू 2 माइनस का 11, तो -9 इक्वल टू माइनस का 9। हाँ ये सर सही है, मतलब क्या होगा ये वाला बिंदु तो होगा। अब जरा हम इसको रख के देख लेते हैं -2, 19 को, तो y क्या है 19 इक्वल टू -2 माइनस का 11, तो 19 इक्वल टू माइनस का 13। ये तो बराबर नहीं है, तो क्या होगा ये वाले बिंदु को नहीं देंगे। मतलब ये एक ऐसा बिंदु है जो वक्र पर तो है लेकिन स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला आंसर नहीं होगा। क्यों होगा इसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो बिंदु है वो स्पर्श रेखा को संतुष्ट करता है जबकि ये वाला बिंदु स्पर्श रेखा को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें आंसर ये वाला है ये वाला नहीं है। जनरली क्वेश्चन होते क्या है कि जो भी 2 या 3 बिंदु निकल के आते हैं वो सारे के सारे इसके आंसर हो जाते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा सवाल है ये भी। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। समय हमारे पास कम है और आप लोग जो ऑनलाइन मीडियम है, जो ऑनलाइन पढ़ने का जो तरीका है उसको आप लोग बिल्ड करिए, धीमे धीमे बढ़ाइए, क्योंकि आगे के आने वाले समय में आपको ऑनलाइन से ही पढ़ना पड़ेगा। और ये मेरा मानना है कि आपको ऑनलाइन में बहुत अच्छी एजुकेशन और बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, क्योंकि टीचर पूरी मेहनत करते हैं अच्छे से अच्छा आपको देने की। यदि आप ऑफलाइन या फिर क्लासरूम में पढ़ते हैं वहां पे टीचर क्या है कि कुछ थोड़ा सा पढ़ाया, जैसे भी आया गलत सलत जो भी जैसा पढ़ा देते हैं। लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि टीचर भी बहुत मेहनत करके आपको वो मटेरियल देता है जो आपके लिए अच्छा हो, जो काफी लोग देखें। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ऑनलाइन को ज्यादा प्रिपेयर किया करें, वो आप लोग की बहुत हेल्प करेगा। चलिए तो अब हम लोग जो बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है वैसे ही 11 है वैसे ही 12 है। तो इन 3 क्वेश्चन ये एक ही टाइप के क्वेश्चन थे और इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 ये 3 क्वेश्चन के एक ही टाइप के हैं। ठीक है, तो इनको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। पिछली वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 7 बता दिया था, आज मैंने 8 और 9 दोनों को डिस्कस कर दिया। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये भी अच्छा सवाल है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन है सारे अच्छे सवाल है। ठीक है, आप लोग इनको अच्छे से कर लीजिएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा कठिन माना जाता है लेकिन मेरे हिसाब से तो ये ज्यादा कठिन नहीं है। यदि आपने सारे सवाल लगा लिए, और मैथ में एक बार आप लोग घर में जरूर लगाया करिए। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ बता दिया आपने ऑनलाइन पढ़ लिया बस खत्म, ऐसा नहीं है। आप लोग बढ़िया एक नोट्स बनाइए और जब भी मन करे मस्ती करने का तो आप फट से मैथ उठा लीजिए और मस्ती करना शुरू कर दीजिए। चलिए तो अब जरा क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रवणता -1। तो m बराबर क्या दिया है आपको -1। जो दिया सबसे पहले लिखना स्टार्ट कर दिया करें और इस सभी रेखाओं का समीकरण निकालना है। मतलब आपको इसमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। चलिए तो वक्र क्या दिया है, वक्र है y इक्वल टू 1/x -1। ये आपका वक्र दिया है।
ठीक है, तो क्वेश्चन को आप लोग समझ लिया करें कि क्या क्वेश्चन है कि हमको इस वक्र की उन सभी स्पर्श रेखाओं का समीकरण निकालना है जिसकी प्रवणता -1 है। सिंपल है सर। अच्छा, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले बिंदु निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा आपको? बिंदु निकालना पड़ेगा। तो बिंदु हम लोग कैसे निकालेंगे? चलिए बिंदु निकालने के लिए देख लेते हैं। तो चलो, हमने मान लिया कि स्पर्श रेखा x1 y1 पर हम लोग पहले स्पर्श रेखा निकालते हैं। चलिए इसको अवकलन कीजिए। तो देखिए दोस्तों, मैं एक बार बता दूं, यदि y बराबर आपका 1/x है तो इसका जो अवकलन आता है dy/dx वो आता है -1/x²। ठीक है, कैसे आता है इसको ऊपर ले जाएंगे, एक्स इक्विवेलेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आ जाएगा। आप लोग जानते हैं कैसे आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग जो है इसको देख लेते हैं। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा? dy/dx इक्वल टू 1/x टाइप का है तो माइनस का 1/x-1 का होल स्क्वायर। आप लोग चाहो तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं, नहीं तो इसमें आप अंश और हर लगा दीजिए। हर को रखा अंश का अवकलन, अंश को रखा हर का अवकलन अपॉन हर का होल स्क्वायर। तो ये हम लोग आप लोग को लगा सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो किसका अवकलन क्या आ गया? ये। अब हम इसका अवकलन जो आता है वो स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। तो हम लोग x1 y1 पे इसकी प्रवणता निकाल लेते हैं। तो -1/x1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या मिल गई आपको? ये पूरी मिल गई स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब इस स्पर्श रेखा की प्रवणता को मैं किसके बराबर कर दूंगा? -1 के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है कि dy/dx एट x1 y1 क्या है? m के बराबर है तो -1/x1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 कैंसिल आउट। तो x1 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो चाहे तो इसको आप ओपन कर लीजिए। ठीक है, या तो कैसे कर सकते हैं? x1 - 1 बराबर +-1। एक बार प्लस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? x1 - 1 इक्वल टू 1। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2। एक तो ये x1 आ गया। दूसरा जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x1 - 1 इक्वल टू -1। तो x1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0। दूसरा बिंदु ये आ गया। तो x1 के कितने मान आ गए? 2 मान आ गए, एक 0 और दूसरा 2। अब हमको सर y1 भी चाहिए, तो y1 कैसे निकालेंगे हम लोग? तो चलिए वक्र में रखना स्टार्ट करते हैं। तो y1 क्या है? जो x1, y1 है वो वक्र को क्या करेगा? वक्र को संतुष्ट करेगा हमेशा। आप x1 आप ऐसे निकाल लिया करें, जो y1 निकालना हो तब आप सिंपल वक्र के पास जाया करें। तो वक्र y1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/x1 - 1। चलिए रखिए। तो जब क्या करेंगे? जब x1 बराबर क्या है? 0 तो y1 बराबर क्या जाएगा? 1/0 - 1 बराबर कितना जाएगा? -1। तो बिंदु आपको क्या मिल गए? बिंदु मिल गए 0, -1। एक ही मिल गया। और दूसरा लिखेंगे जब x1 इक्वल टू क्या है? 2 तो y1 इक्वल टू हो जाएगा 1/2 - 1 दैट इज 1/1 इक्वल टू 1। तो y1 कितना आ गया? 1। तो यहाँ पे बिंदु क्या मिल गया आपको? 2, 1। एक आंसर ये रहा आपका, दूसरा आंसर ये रहा आपका। ठीक है, ये आपके आंसर है। तो ये बिंदु निकालना था। मतलब इस स्पर्श रेखा में ये दो बिंदु ऐसे हैं, यदि हम इन बिंदु पर स्पर्श रेखाएं खींचे तो उसकी प्रवणता -1 आएगी। अब इस सवाल में आपको पूछ रहा था स्पर्श रेखा का समीकरण, तो समीकरण निकालना है आपको। तो लिख लेंगे जब m बराबर क्या है? -1 और बिंदु क्या है? 0, -1। तो क्या होगा स्पर्श रेखा का समीकरण? y - y1 इक्वल टू mx - x1। तो y1 क्या है यहाँ पे? -1 तो प्लस का 1 हो जाएगा। m क्या है? -1। x को x रखिए, x1 क्या है? 0। तो क्या हो जाएगा? y + 1 इक्वल टू माइनस का x इधर ले आइए तो x + y + 1 इक्वल टू 0। एक समीकरण आपको ये मिल गया।
ठीक है। जब m क्या -1 और ये क्या है, तो ये आपका होता है x1 और ये होता है आपका y1। चलिए यहाँ पे सबको रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या है, फिर से m क्या है -1 और बिंदु क्या है 2,1, क्योंकि दो बिंदु निकल के आए ना हमारे पास, तो दो स्पर्श रेखाएं निकलेंगी। चलिए इसको निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, y - y1 = m x - x1। तो y - y1 क्या है आपका 1 माइनस का 1, x क्या है 2। तो y - 1 = माइनस का x प्लस का 2 जगह इधर ले आइए, तो x + y = यहाँ पे 2 है प्लस का 1, तो x + y - का 3 = 0। एक आपका समीकरण यह है। तो एक समीकरण ये, दूसरा समीकरण ये है। मतलब ये दो ऐसे समीकरण हैं स्पर्शरेखा के समीकरण जिसकी प्रवणता क्या है -1। यही आपको क्वेश्चन में पूछ रहा था। ठीक है। तो दोस्तों, तो आपने यहां तक तो पहले भी क्वेश्चनों में किया है, बिंदु आपने निकाले हैं पहले भी। अब इसमें जो एक्स्ट्रा काम है वो इतना एक्स्ट्रा काम है। आपको यदि स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है तो आप बिंदु ले लीजिए, प्रवणता ले लीजिए, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बता चुका हूं, फॉर्मूला आपको लिख दीजिए। ठीक है। फिर इसके बाद उसको आप फॉर्मूला के अप्लाई कर दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 10 था। सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 11 है और सेम ऐसे क्वेश्चन आपका 12 है। तो आप लोग इन दो क्वेश्चनों को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है। 11 और 12 इन दो क्वेश्चनों को भी आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। सेम ऐसे ही है 11 12, इसे आप लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देख लेते हैं। 13वां क्वेश्चन है। इसके बाद जल्दी से हम लोग को फिनिश भी करना है, क्योंकि हमको सारे क्वेश्चन कवर भी करने होते हैं और ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को काफी चीजें बतानी भी होती हैं, क्योंकि ये एक ऐसी प्रश्नावली है जिसमें आपको कई सारे क्वेश्चनों को बताना ही पड़ेगा। मैं वही क्वेश्चन को छोड़ता हूं जिसे आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग जो क्वेश्चन में लीव किया करो उन्हें आप लोग जरूर सॉल्व किया करें और फट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे आप लोग इन क्वेश्चनों को बाद में भी लिख लें, समझ लें और नोट कर लिया करें। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। ये भी 13 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 क्वेश्चन में है, वक्र आपका दिया हुआ है x² / 9 प्लस y² / 16 = 1। इसे आप लोग पहचानते हैं, ये क्या है आपका, ये तो सर दीर्घवृत्त है। अच्छा 11 में, हाँ, उन बिंदुओं को निकालना है। मतलब आपको x1 और y1 निकालने हैं, बिंदुओं को निकालना है। नंबर पहला क्या है, x अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखाएं और दूसरा y अक्ष के समांतर है स्पर्श रेखाएं। चलिए तो अब हम लोग जो है सबसे पहले इसके स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालते हैं एट पॉइंट x1 y1 पर। तो बताइए इसका अवकलन करेंगे हम लोग, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बहुत से स्टूडेंट इसका अवकलन ही गलत करते हैं। तो मेरे दोस्त, ये जो बटे में 9 और 16 है ये है कांस्टेंट, जिससे आप लोग बाहर कर लीजिए। चलिए मैंने 1/9 बाहर कर लिया और d/dx कर दिया x², ठीक है, प्लस इसको 1/16 बाहर कर लीजिए और d/dx क्या कर लिया y² = d/dx1। इसका अवकलन अब आपको आना चाहिए, बहुत बड़े बड़े आप लोग अवकलन कर चुके हैं। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका अवकलन, तो 1/9 इसका हो जाएगा 2x, यहाँ पे प्लस 1/16 यहाँ पे 2y और y का dy/dx = 1 का 0। क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट है। चलिए इसको करेंगे तो 2/9x प्लस इसे काट दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/8y dy/dx = 0। तो ये हो जाएगा y/8 dy/dx = -2x/9। तो dy/dx कितना जाएगा -2x/9 का होल y/8। ये यहां जाएगा, ये यहां पे आता है। तो dy/dx क्या हो जाएगा -16x/9y। अब हमको प्रवणता निकालनी है स्पर्श रेखा की, तो बिंदु पर निकाल लीजिए।
तो dy अपॉन dx एट पॉइंट x1 y1, तो y1 पे क्या आ जाएगी 16x1 अपॉन 9y1। चलिए तो ये आपकी स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई किस बिंदु पर, हमने जो बिंदु माने हैं x1 y1 पर। अब कह रहा है नंबर फर्स्ट पार्ट में कि स्पर्श रेखा जो है, स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। किसके समांतर है, x अक्ष के समांतर है। तो मैंने आपको बताया था यदि रेखा स्पर्श x अक्ष के समांतर है तो वहां पे m बराबर क्या होता है 0। ठीक है, यदि कोई भी स्पर्श रेखा या कोई भी रेखा x अक्ष के समांतर है तो वहां पर क्या होती है प्रवणता, उसकी 0 होगी प्रवणता। चलिए तो अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल टू 0, तो 0 हो जाएगा। तो 16x1 इक्वल टू 0, तो x1 बराबर क्या आ गया 0। तो एक तो हमारा x1 यहां से मिल गया। अब जब x1 ये है तो y1 निकाल दीजिए। तो y1 कहां से निकालेंगे हम लोग, वक्र से निकालेंगे। ठीक है, चलिए तो वक्र से निकालेंगे तो वक्र में क्या हो जाएगा, तो वक्र हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, रखिए 0, तो 0 अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो हो जाएगा y1 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो यहां से हो जाएगा y1 इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो बिंदु हमको यहाँ से क्या मिल गए, यहाँ से सजी दो बिंदु मिले, पहला x1 0,4 और दूसरा 0,-4। तो दो बिंदु तो आपको ये यहां से मिल गए। कब, पहले पार्ट से, जब स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है। अब चलिए सेकंड पार्ट कह रहा था कि जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, तो इस केस में m बराबर क्या हो जाएगा, पर इनफाइनाइट मतलब 1/0। ठीक है, इनफाइनाइट का मतलब क्या, 1/0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 16x1 अपॉन 9y1 इक्वल टू 1/0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9y1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y1 इक्वल टू क्या आ गया आपका 0, और y1 आ गया। तो x1 निकालना है, निकाल लीजिए वक्त से। तो x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, इक्वल टू 1 दिया है। तो इस y1 क्या 0, तो x1 स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 16 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x1 स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, तो यहाँ से x1 स्क्वायर इक्वल टू 9, तो यहाँ से x1 बराबर प्लस माइनस 3। जो बिंदु आ जाएंगे, बिंदु क्या क्या आ जाएंगे आपके, एक आ जाएगा 3,0 और दूसरा आ जाएगा -3,0। ठीक है, ये बिंदु ये आ गए। तो ये दो पार्ट थे आपके। पहला पार्ट यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है, यदि रेखा y अक्ष के समांतर है, तो y अक्ष के समांतर में m को आपको इनफाइनाइट करना है। यदि x अक्ष के समांतर है तो आपको m बराबर 0 करना है। ठीक है दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर आपके पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यदि कोई भी कहीं पर भी डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टाइम कम रहता है, क्वेश्चनों को थोड़ा स्पीड से बताना होता है, क्योंकि ये मेरा एक ऐसा चैनल है जिसमें मैं सारे क्वेश्चनों को कवर करता हूँ। ठीक है, वही क्वेश्चन मैं 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ता हूँ जिसमें जो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को किया करें। इस समय हमारे पास टाइम कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आप इनको जल्दी से जल्दी क्वेश्चनों को करेंगे। ठीक है, चलिए तो अब हम आज की वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम इस पूरी प्रश्नावली को कवर करेंगे। आगे आने वाली वीडियो में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे।
जिनको बेसब्री से इन क्वेश्चनों का इंतजार रहता है, और मैं जल्द से जल्द इस वीडियो को भी आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा। तो आप लोग यहाँ तक के क्वेश्चनों को कर ले, अपनी फेयर को पूरी कंप्लीट कर ले। इसमें जो भी कोई डाउट हो, जो भी क्वेरी हो, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। आप लोगों का प्रयास और मेरी मेहनत ही हमेशा सक्सेस के रास्ते को तय करेगी। तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको पूरा कवर करेंगे। और जो लोग इस चैनल में पहली बार हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इसके पहली वाली भी वीडियो देखें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब मेरे चैनल को अवश्य करें, और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको सारी की सारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि हमारी मेहनत ही आप लोगों का विश्वास होता है, ठीक है। चलिए, तो आप लोग और आपके जो कमेंट है उनको तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहता है, तो आप लोग प्लीज अपने कमेंट भी मुझको बताया करें कि सर नहीं आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए या थोड़ा सा कुछ और इम्प्रूवमेंट कीजिए। वो सारी चीजें मैं आपके कमेंट मैं उनको स्वीकार करूंगा, और अपनी वीडियो को बहुत ही अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ मैथ के अलावा आपको बहुत कुछ मिलता है, मोटिवेशन वीडियो भी है, आपको करियर काउंसलिंग भी है, क्या करना है क्या नहीं करना, साथ ही साथ ट्रिपल सी की बहुत सारी कोर्स की वीडियो उपलब्ध है। तो उन सारी वीडियो को आप लोग आनंद ले, आप लोग सीखें, क्योंकि अखिल एकेडमी का एक ही नारा है कि हम सिखा कर रहेंगे, चाहे जैसी भी हो, एट एनी कॉस्ट आप लोगों को हम लोग को सिखा के रहना है, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में मैं यही तक रखता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर नए जोश, एक नए कॉन्सेप्ट, एक नए अच्छे क्वेश्चनों के साथ फिर से हाजिर होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।